बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे चिकन लाजवाब की बहुत ही शानदार, बहुत ही स्पेशल रेसिपी। तो अगर आपने भी चिकन के साथ कोई नई रेसिपी ट्राई करनी तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आज की रेसिपी के लिए हमने चिकन बोनलेस लिया 700 ग्राम। इसके लिए आप हड्डी वाले चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले चिकन की यहां पर हमने मैरिनेशन कर लेनी है। इसमें हम 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे लेमन जूस का। इसी के साथ 1 टीस्पून ऐड करेंगे नमक का, 1 टीस्पून ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून ऐड करेंगे हल्दी का। तो इन मसालों को यहां पर हमने चिकन के साथ बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना, ताकि लेमन जूस और जो ये नमक है इसका जो टेस्ट है चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो साथ में इस रेसिपी के लिए हमने जो ग्रेवी बनानी है उसके लिए एक पेस्ट बना लेंगे, जिससे जो हमारी रेसिपी बहुत ही मखमली इसकी ग्रेवी बनती है। तो यहां पर सबसे पहले हमने 1 टेबल स्पून ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे। साथ में मैंने प्याज ऐड कर लिया, 200 ग्राम यहां पर प्याज लिया, इसको रफली हमने काट लेना है। तो प्याज को यहां पर हमने हाई फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट तक इसी तरह फ्राई कर लेंगे। साथ में 150 ग्राम यहां पर हमने टमाटर लिया, टमाटर को इसी तरह रफली काट लेंगे। तो टमाटर को प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट इसी तरह इसको इस तरह फ्राई करेंगे। तो प्याज और टमाटर को यहां पर हमने फ्राई कर लिया, प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया, टमाटर भी काफी सॉफ्ट है। तो इसी के साथ हमने इसकी फ्लेम को ऑफ कर देना। फ्लेम ऑफ करने के बाद इसको निकाल लेंगे, ठंडा करने के बाद इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहां पर उसी ऑयल में हमने 1 टेबल स्पून ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे। चिकन के एक एक पीस इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो चिकन ऐड करने के बाद यहां पर इसको हमने फ्राई करना, इतना फ्राई करेंगे इसका कलर चेंज हो जाए। तो फ्लेम को यहां पर हमने मीडियम टू हाई रखना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसी तरह इसको फ्राई करेंगे। तो एक साइड से 3 से 4 मिनट इस तरह फ्राई करने के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे, दूसरी साइड से भी इसी तरह इसको फ्राई कर लेंगे। तो चिकन को यहां पर हमने फ्राई कर लिया, इससे ज्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे, इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो इसी के साथ फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको हमने निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद जो ऑयल है इसको हमने छान लेना है, जिसके अंदर थोड़ा सा चिकन के इसका मैरिनेशन का मसाला उसको छान लेंगे, ताकि ऑयल अच्छी तरह साफ हो जाए। तो प्याज और टमाटर को फ्राई करने के बाद इसको अच्छी तरह हमने ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद इसकी मिक्सी जार में ऐड कर लेंगे। तो साथ में ऐड कर लेंगे हाफ कप दही का, 3 से 4 सब्जी मिर्च ऐड करेंगे। खुशबू वाली सब्जी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, उससे जो ग्रेवी उसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो साथ में खुशबू के लिए थोड़ा सा धनिया ऐड कर लेंगे। धनिया ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह हमने ग्राइंड कर लेना है, इसके अंदर कोई भी पानी ऐड नहीं करेंगे। अच्छी तरह ग्राइंड करने के बाद इसको एक तरफ रख लेंगे, बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर रेसिपी बनाने के लिए यहां पर उसी ऑयल का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था। सारा जो टेस्ट है इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो गया। तो साथ में थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर लेंगे, 1/4 कप ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। 3 यहां पर सूखी लाल मिर्च ली है, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इस तरह हल्का सा फ्राई करने से जो इसका टेस्ट है, इसकी खुशबू ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। तो इसी के साथ इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज को इस तरह बारीक लंबा काट लेंगे। तो प्याज का 2 तरह इस्तेमाल किया, एक प्याज हमने इस तरह ग्रेवी में इस्तेमाल किया और दूसरी तरह इस तरह ऑयल में फिश को फ्राई कर लेंगे। तो प्याज को तकरीबन 1 से 2 मिनट इसी तरह फ्राई कर लेंगे, इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा। साथ में इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो मसालों में 1 टीस्पून ऐड करेंगे सफेद जीरा, 4 से 5 हमने यहां पर लौंग के ऐड कर लेने, 1 काली बड़ी इलायची, 3 सब्जी इलायची। साथ में 1 बादियान का फूल लेंगे, 8 से 10 गोल काली मिर्च, 1 तेजपात और दालचीनी का टुकड़ा। तो इन मसालों को हमने प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो साथ में ऐड कर लेंगे 6 से 7 कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता ऐड करने से इसकी खुशबू बहुत जबरदस्त आती है, टेस्ट जो ग्रेवी का और भी बढ़ जाता है। तो कड़ी पत्ता ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, 1 मिनट इसी तरह इसको फ्राई करेंगे। तो साथ में 1 टेबल स्पून ऐड करने के लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट इसी तरह इसकी भुनाई करेंगे, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो प्याज को यहां पर हमने मसालों के साथ फ्राई कर लिया, प्याज का हल्का सा जो गोल्डन कलर आ गया। इसी के साथ इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, ताकि मसाले हमारे जल ना जाएं। तो इस तरह बनाने से जो हमारी चिकन की रेसिपी है उसके अंदर बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आएगा। इस तरह एक दफा यूनिक तरीके से आप जरूर बनाइएगा। पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इसी के साथ इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों में 2 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर, धनिया को मैंने ताजा पीस लिया है।
साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च का, 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे नमक का। तो मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट इसी तरह इसकी भुनाई करेंगे। तो मसालों की यहां पर हमने भुनाई कर ली है, साथ में प्याज और जो टमाटर का पेस्ट बना था वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो इसी मिक्सी जार के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, अच्छी तरह इसको मिक्स करने का पानी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो इस ग्रेवी को यहां पर हमने मसाले के साथ बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट इसी तरह इसकी मीडियम फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे। तो इस तरह बनाने से जो ग्रेवी मसाला उसका बहुत ही ज्यादा टेस्ट बनता है। इसके अंदर किसी भी किस्म के हमने काजू या बादाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लव जिसको तो ग्रेवी मसाला हमारा तैयार हो गया, इसकी हमने अच्छी तरह भुनाई कर लिया। तो इसी के अंदर हमने चिकन को ऐड कर लिया। चिकन को हमने फ्राई कर लिया था, उससे इसकी बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है। तो चिकन को इसी तरह इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप इस तरह इसको ग्रेवी मसाला बनाने के बाद इसको स्टोर भी कर सकते हैं। जब इसके आप इस तरह स्टोर करेंगे तो रेसिपी बनाना बहुत ही आसान हो जाती है। तो चिकन को यहां पर ग्रेवी के साथ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट तक इसी तरह मीडियम फ्लेम पे इसको कुक कर लेंगे। तकरीबन फ्राई करने से चिकन हमारा तकरीबन 50% तक कुक हो गया था। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर हाफ कप हमने पानी का ऐड कर लेना है। तो पानी को हमने गर्म करके ऐड करेंगे। गर्म पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो पानी यहां पर इतना ऐड कर लेंगे जितनी आपने इसकी ग्रेवी बनानी है। तो एक बार मिक्स करने के बाद थोड़ा सा और इसको चेक कर लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फ्लेम को यहां पर हमने लो कर देना है। लो फ्लेम पे इसको 10 मिनट तक कुक करेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए यहां पर हमने बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया, थाइज वाला, तो उससे रेसिपी बनाना बहुत ही आसान हो जाती है। तो तकरीबन 10 मिनट तक इसको हमने कुक कर लिया। फ्लेम को लो रखा था। लो फ्लेम पे इसको कुक करने के बाद देखें जो ग्रेवी मसाला अच्छी तरह तैयार हो गया, मसाले ने ऑयल को छोड़ दिया। तो इसी तरह आप इसको कम ऑयल में बना सकते हैं। इसकी जगह पे देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने हाफ टी स्पून ऐड कर लेना गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून ऐड करें काली मिर्च। काली मिर्च को हमने ताजा पीस लेना, उसको थोड़ा सा मोटा पीस लेंगे। तो यहां पर इन दोनों मसालों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मजीद 1 मिनट इसी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए किसी भी किस्म के हमने ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल नहीं किया, इसके अंदर किसी किस्म की क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो इसका ग्रेवी मसाला बहुत ही शानदार बनता है। साथ में ऐड करेंगे बरी कटा सब्ज धनिया, बरी कटी सब्जी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहां पर ग्रेवी मसाला हमारा तैयार होगा। चिकन बहुत अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो गया। आप इसी ग्रेवी मसाले का टेक्सचर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसको अपनी जरूरत के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपने इसको ज्यादा करना है तो इसके अंदर गर्म पानी ऐड करके 2 से 3 मिनट इसी तरह इसको कुक कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार चिकन लाजवाब बहुत ही जबरदस्त ग्रेवी के साथ बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद। मिलते हैं, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।